नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। साथियों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। गणपति बप्पा का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे और आप हमेशा आपकी सफलताओं के उच्च शिखर तक पहुँचे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीजें चला रखी हैं। आज की क्लास में हम मॉडल टेस्ट पेपर 4 को देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इससे पहले हम 3 मॉडल टेस्ट पेपर और 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीजें क्लासें दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर के आप उन क्लासों को एक बार ज़रूर देखना। निश्चित तौर पर आपकी सफलता के लिए उपयोगी रहने वाली क्लासें हैं साथियों। आज की इस क्लास में हम मॉडल टेस्ट पेपर 4 को संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित देखने को मिलेगा, जिसमें हम राजस्थान जीके के भूगोल के प्रश्न देखने को मिलेंगे, इतिहास के प्रश्न देखने को मिलेंगे, कला संस्कृति के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ हिंदी के प्रश्न, कंप्यूटर के और विज्ञान के सभी विषयों के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको क्लास को पूरा ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगती है और कितने प्रश्न आप सही करते हो। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। अंतिम समय है, अंतिम समय में जितना हो सके उतना आपको अभ्यास करना है। जो साथी अभ्यास करता है वही आपकी सफलता सुनिश्चित करता है। रिवीजन और अभ्यास आपको सफलता तक पहुंचा देगा साथियों। लास्ट समय में जो विद्यार्थी इन चीज़ों को फॉलो करता है वो ज़रूर अपनी सफलता प्राप्त करता है। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है और हर एक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। कमेंट करते हो तो आपके ये लंबे समय तक चीज़ें आपके दिमाग में याद रहती हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है। देखो, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, आने वाले पेपरों में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। राजस्थान का सिंह द्वार क्या उदयपुर को कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है, जैसलमेर या जोधपुर? 4 विकल्प हैं। तो राजस्थान के सिंह द्वार की बात करें साथियों तो ये आपके अलवर ज़िले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलवर ज़िले को राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है और ये आपके बी विकल्प में है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से और कौन कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखिए, एक ज़िला आता है आपका उदयपुर। उदयपुर ज़िले को झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? झीलों की नगरी। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, तो ये भी आपके उदयपुर को कहा जाता है। जैसलमेर ज़िले की बात करें तो जैसलमेर ज़िले को स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं। इसकी नगरी स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं और गलियों का शहर भी इसको हम कहते हैं। तो ये यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, आपको हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना पड़ेगा और अपने चैनल से जुड़ रहे हो तो आपको उन प्रश्नों के साथ साथ उन प्रश्नों को भी बताया जाता है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनती है। जोधपुर को सूर्य नगरी कहते हैं साथियों, और सन सिटी भी आपको कहीं मिल जाता है। इसके साथ साथ मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी इसको कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी आप जोधपुर को कहते हैं। तो इतने सारे प्रश्न मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। रोज़ाना शाम को 7 बजे अपने इस चैनल पर आपको क्लास देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। प्रश्न को पढ़ो कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखो, नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वर्तमान में जो परीक्षा हो रही हैं उसमें लगभग सभी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान, सत्य असत्य वाले बिल्कुल, और सुमेलित नहीं है वो वाले प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं। तो सारे प्रकार के प्रश्न अपने इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, कठपुतली की पूछ रहा है, उदयपुर का है, बिल्कुल सही है। पटचित्रण सायपुरा भीलवाड़ा का, बिल्कुल सही है। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सुनहरी टेराकोटा बीकानेर का, ये भी सही है। आजम प्रिंट बाड़मेर की, ये गलत रह जाएगी साथियों। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होना चाहिए। आजम प्रिंट बाड़मेर की नहीं होकर के आपके चित्तौड़गढ़ की होती है, ये इसको भी आप ध्यान में रख लेना। आजम और जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की है। बाड़मेर की एक प्रिंट आती है आपकी अजरक प्रिंट, यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जाता है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की होती है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि गुलाबी गणगौर का संबंध है। देखो, अच्छा प्रश्न है साथियों। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, आपके पशु परिचर में पूछा गया प्रश्न। गुलाबी गणगौर का संबंध है
जयपुर से, उदयपुर से, नाथद्वारा से और अजमेर से। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। गुलाबी गणगौर का संबंध आपके नाथद्वारा से देखने को मिलता है साथियों, और नाथद्वारा पड़ता है आपके राजसमंद में। कब पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपके चैत्र के शुक्ला पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताओ। अच्छा प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट लगा लो। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछा है। मेसा का पठार, भौराड़ का पठार, उड़िया का पठार, आबू पर्वत। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछा है तो वो आता है आपका उड़िया का पठार। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये उड़िया का पठार आपके सिरोही जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? सिरोही जिले में। तो सी विकल्प सही रहेगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? देखो, अच्छा प्रश्न है साथियों। बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हरिबाबू उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल। देखिए, बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री आपके हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों। प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में जो गैटोर की छतरियां हैं वो किस राजवंश से संबंधित रखती हैं? बताओ। देखिए, गैटोर की छतरियां किस राजवंश से संबंधित रखती हैं? चौहान वंश, कछवाहा वंश, राठौड़ वंश और गोहिल वंश। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि राजस्थान में जो गैटोर की छतरियां हैं वो कछवाहा वंश से संबंधित रखती हैं साथियों। कौन सा वंश? कछवाहा वंश। और कछवाहा वंश का शासन कहाँ पर था? तो वो था आपके आमेर पर, यानी कि आपका ढूंढाड़ वाला जो क्षेत्र होता है, जयपुर वाले क्षेत्र में कछवाहा वंश ने शासन किया था। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1964, 1956, 1960, 1962। देखिए, पथ परिवहन निगम की बात की जा रही है तो 1964 ए विकल्प इसके का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से करौली प्रजामंडल का संबंध नहीं है। देखो, करौली प्रजामंडल आंदोलन से किसका संबंध नहीं है? त्रिलोकचंद माथुर बिल्कुल हैं। स्वामी गोपाल दास इसका संबंध नहीं है साथियों। बी विकल्प सही रहेगा इसका। बाकी चिरंजी लाल शर्मा और मान सिंह का भी करौली आंदोलन से संबंध देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2011, देखिए जनगणना के टॉपिक से आपका प्रश्न बनता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस जिले का ग्रामीण क्षेत्र लिंगानुपात सर्वाधिक था? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो पाली जिला आता है। कौन सा जिला आता है? पाली। सी विकल्प सही रहेगा। अगला देखो, बोरला नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? बताओ। बोरला नामक जो आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? गले में, कलाई में, हाथ में, सिर में। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोरला आपके सिर में पहना जाता है दोस्तों। कहाँ पहना जाता है? सिर में। डी विकल्प सही रहेगा। अगला देखो, आप बीती में प्रयुक्त समास। अब देखो, ये आपके हिंदी से संबंधित प्रश्न आ गया। आप बीती में प्रयुक्त समास कौन सा है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विगु। जल्दी बताओ। आप बीती में आपका तत्पुरुष समास है साथियों। कौन सा समास है? तत्पुरुष। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, संधि से प्रश्न है साथियों। निहि विसर्ग धन रस की संधि होगी। देखिए, निहि प्लस रस की संधि होगी नीरस। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? बताओ। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग है? देखिए, सुगम में सु उपसर्ग है, यानी कि एक ही है, सु प्लस गम। प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है, तो ये भी एक है। प्रत्युपकार में आपके दो उपसर्ग देखने को मिलेंगे साथियों। सी विकल्प सही रहेगा। एक तो आता है प्रति प्लस उप धन कार, हो जाएगा प्रत्युपकार। तो प्रति और उप दो उपसर्ग है, सी विकल्प सही रहेगा। अगला देखो, अनुरक्त का विलोम क्या होगा? इंपोर्टेंट लगा लो साथियों, अच्छा प्रश्न है। बताओ, अनुरक्त का विलोम होगा विरक्त। क्या होगा? विरक्त। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, 8 बार 9 तो हार लोकोक्ति का अर्थ बताओ। जल्दी बताओ। 8 बार 9 तो हार लोकोक्ति का अर्थ है क्या? तालमेल नहीं होना, मौज मस्ती से जीवन बिताना, देखा देखी परिवर्तन आना और दुगना लाभ। 8 बार 9 तो हार का अर्थ होता है मौज मस्ती में जीवन बिताना। बी विकल्प सही रहेगा। अगला देखो, निम्न में से हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आपके साइंस का प्रश्न है साथियों। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? बताओ।
हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? श्वेत रक्त कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में, पट्टी कणों में और श्वेत और लाल दोनों में। देखिए हीमोग्लोबिन की बात की जा रही तो लाल रक्त कणिकाएं हो जाएंगी। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों को। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा है जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, देखिए निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो शरीर की मास्टर ग्रंथि के रूप में जानी जाती है? अधिवृक्क, थाइमस, थायराइड और पीयूष। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि जो शरीर की मास्टर ग्रंथि होती है उसे पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। डी विकल्प सही रहेगा। अगला देखो, मेंडल ने संकरण परीक्षण किसके पौधे पर किया था? तो वो किया था आपके मटर के पौधे पर। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, किस लेंस का उपयोग अधिकतर वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है? देखिए ऐसा कौन सा लेंस है जो वाहनों के दर्पण के रूप में होता है? तो वो होता है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। अगला देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? देखिए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? भारत के नागरिक, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी प्राथमिक स्मृति है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है साथियों। प्राथमिक स्मृति की बात की जा रही है तो वो होगी आपकी रैम। बाकी रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ये आपकी द्वितीय मेमोरी द्वितीय स्मृति देखने को मिलती है। अगला देखो, सॉफ्टवेयर को अपन क्या क्या कह सकते हैं? देखिए सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम कह सकते हैं। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, निम्न में से कौन सा है जो डेटाबेस से संबंधित है? देखो ऐसा कौन सा है जो डेटाबेस से संबंधित है? तो MS एक्सेस है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्न में से सर्वाधिक गति वाला प्रिंटर, देखिए सर्वाधिक गति वाला प्रिंटर पूछा गया प्रश्न है तो लेजर आ जाएगा। सी विकल्प सही रहेगा। अगला देखो, मिट्टे साई की दरगाह कहाँ स्थित है? मिट्टे साई की दरगाह इंपॉर्टेंट लगा लो, अच्छा प्रश्न है। ये आपके गागरोन दुर्ग में है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये आज की क्लास के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। अब आपने कितने सही किए हैं और क्लास कैसी लगती है कैसी लगी वो एक आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।